अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, जो कि है कचनार गोश्त की रेसिपी। कचनार आपको पता है एक बहुत ही रिच सब्ज़ी है हमारे मुल्क की, और ये हर कोई इसको नहीं जानता और ना इसको अपने घर में बनाता है। तो मैंने सोचा आज मैं आपके साथ इसकी एक मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूँ। सबसे पहले मैंने लिए हैं एक अदद बड़े साइज़ का टमाटर, एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है, हाफ़ कप दही लिया है, कचनार ली है मैंने यहाँ पे 2.5 पाव के करीब ये कचनार थी मेरे पास। और तकरीबन ये बहुत अच्छी प्यारी प्यारी छोटी छोटी सी बनी हुई थी, मैंने धो लिया था इसको। और यहाँ पे मैंने 2.5 पाव के ही करीब गोश्त लिया है, बीफ है ये मेरे पास, बोनलेस बीफ है। सो चले जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने कुकर ले लिया है, इसमें मैं हस्बे ज़रूरत ऑयल डालूँगी। मेरे पास ये ऑयल मैंने इसमें डाला था 4 से 5 टेबल स्पून, ठीक है। सो आप अकॉर्डिंग टू नीड डाल सकते हैं। इसमें सबसे पहले हमने बीफ डालना है, बीफ को हल्का सा हमने फ्राई कर लेना है पहले, सिर्फ इसका कलर चेंज करने तक के लिए। आपने फ़िक्र नहीं करनी, जब आप तब तेल में चिकन या गोश्त वगैरह डालते हैं तो वो थोड़ा सा चिपक जाता है पहले, तो कोई मसला नहीं है। इसको हल्के हल्के से हिला के आप चम्मच को चला के हिला लिया करें इस तरह से। ले जी, आप देख सकते हैं कि गोश्त का कलर वाइटिश सा हो गया है, रेड रेड से, तो इसका मतलब है कि ये फ्राई हो गया है हल्का हल्का। अब इस स्टेज पे हमने क्या करना है कि इसमें 1 चम्मच भर के हमने डाल देना है लहसुन अदरक का पेस्ट। आपके पास अगर बना हुआ पड़ा है तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर आप इसको फ्रेश भी पीस लें, फ्रेश की वैसे खुशबू ज़्यादा अच्छी होती है। अब इसको थोड़ी देर के लिए हम 2 से 3 मिनट के लिए लहसुन अदरक के साथ अच्छे से भून लेंगे, ताकि गोश्त का कच्चापन ख़त्म हो जाए, स्मेल। अब एक अदद बड़ी इलायची ली है, 2 लौंग लिए हैं, 6 से 8 मैंने काली मिर्चें ली हैं, 1 बादियान का फूल लिया है। और ये सब चीज़ें मुझे लगता है कि गोश्त वगैरह पकाने के लिए ये बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि गोश्त में से एक जो कच्चे गोश्त की एक मुश्क सी होती है ना, वो ख़त्म कर देती हैं इनकी खुशबू जो है साबुत गरम मसालों की। तो ये डालने बहुत ज़रूरी होते हैं। ये देख ले, थोड़ा सा इन मसालों के और लहसुन अदरक के साथ हमने इसको गोश्त को भूनना है। और लहसुन अदरक गोल्डन सा हो गया है, तो इस स्टेज पे अब हमने अपनी फ़ाइन कटी हुई प्याज और टमाटर डाल देनी है, ठीक है। मतलब आप देख लें कि नॉर्मल काट लें, बिकॉज हमने गोश्त को तो कुकर ही लगाना है। आप बारीक भी चॉप कर सकते हैं प्याज और टमाटर को, और अगर थोड़ा सा बड़ा बड़ा या मोटा कट कर लें तो भी इशू नहीं है, बिकॉज़ ये तो अभी भून के जब कुकर लगेगा तो घुल जाएगा ये। चलें जी, प्याज टमाटर लहसुन अदरक को हमने बहुत अच्छे से 4 से 5 मिनट के लिए भून लेना है, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, ठीक है। और इस स्टेज पे अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। मसाले मैंने लिए हैं 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून हल्दी का लिया है मैंने, 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर लिया है, और 1/4 टीस्पून मैंने इसमें लिया है कुटी हुई लाल मिर्च का। चलें जी, ज़बरदस्त तरीके से भुनाई हो रही है। आपने चम्मच को अच्छे से चलाना है, सरफेस तक हिलाना है, ताकि मसाला जो है हमारा ये नीचे ना लगे, बिकॉज़ लहसुन अदरक जब डल जाता है ना तो वो थोड़ा सा हांडी को चिपकना शुरू होता है। थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे और इसको 2 से 3 मिनट के लिए और भूनेंगे, ठीक है। अच्छे से हमने इसकी भुनाई करनी है, हांडी का सारा मेन चीज़ ही भुनाई होती है, तो भुनाई ज़रूर किया करें हम। 2 गिलास यहाँ पर हमने पानी डाल देना है, और इसमें थोड़ा सा चम्मच चला के तो फिर हमने कुकर को बंद कर देना है, ठीक है। मतलब थोड़ा सा जैसे ही पानी में बबल्स आते हैं ना, उबाल आता है, हमने स्टेज पे कुकर को बंद कर देना है। और क्योंकि ये बीफ है तो हमने इसको 20 से 25 मिनट कुकर ज़रूर लगाना है, वरना बीफ मतलब वैसे दिखने में हमें लगता है कि जी बोटी छोटी है तो गल जाएगी, लेकिन नहीं, बीफ इज़ बीफ। तो इसलिए हमें इसको 25 मिनट तक ज़रूर लगाना है कुकर, 22 से 25 मिनट आप ज़रूर लगा लें। चलें जी, अब हम कुकर को खोलते हैं। मैंने अपना टाइम यहाँ पे पूरा दे लिया है, और माशाल्लाह जी ज़बरदस्त तरीके से पानी खुश्क हो चुका है और तरी अलग हो गई है। इससे पता लग रहा है कि भुनाई वग़ैरह भी अच्छे से पहले हो गई थी, तभी ये तरी और मसाला अलग अलग होते हैं। जिस हांडी की अच्छी भुनाई होती है ना, ये उसकी निशानी है। चलें, इसको थोड़ा सा हम हिला लेते हैं। और गोश्त हमारा गल चुका था बहुत अच्छे से यहाँ पे, और बस अच्छे से हिला लें ताकि मसाला नीचे ना लगे हमारा। और इस स्टेज पे हमने अब इसमें आगे चल के दही डाल देना है, थोड़ा सा हिलाने के इसको बाद। लें जी, अब हमने इसमें दही का ऐड कर देना है आधा कप। अच्छे से बर्तन को हमने साफ़ करना है, ताकि हमारा दही भी ज़ाया ना हो और बर्तन सही से साफ़ हो जाए। चलें जी, अब इसमें फिर चम्मच चलाएंगे थोड़ी देर के लिए। अब दही डाल के इसको हमने, दही ने क्योंकि अपना पानी भी छोड़ना है, तो वो ज़रा उसके भुनाई में टाइम लेगा थोड़ा सा।
अच्छे से चम्मच चलाते रहें, मैं बार बार यही कहूँगी, क्योंकि गोश्त वगैरह जो होते हैं ये फ़ौरन नीचे सरफेस के साथ चिपक जाते हैं, तो हमें चम्मच साथ साथ चलाते रहना है। इस स्टेज पे अब हमने इसमें अपनी कचनार डाल देनी है, जिसको मैंने अलग अलग कली कर ली थी इसकी मैंने, और इसको अच्छे से मैंने धो लिया था। बहुत प्यारा जायका देती है, जितनी छोटी कली होगी, जितनी बारीक, उतना ही इसका अच्छा टेस्ट निकल के आएगा। बहुत ही ज़बरदस्त डिश है, मेरी तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है। आई डोंट नो कि आप में से किस किस ने ये इस सब्ज़ी का आपको पता है, कभी पकाई है या नहीं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जिस भी शहर से आप ये मेरी वीडियो देख रहे होंगे, मुझे सिटी का नेम ज़रूर लिखिएगा और ये ज़रूर बताइएगा कि आपने लाइफ में कभी कचनार गोश्त खाया है या नहीं। आप इसको चिकन में भी बना सकते हैं, वो उसका भी एक अलग ही टेस्ट होता है, लेकिन बीफ के साथ या इसका बीफ कीमा के साथ तो कमाल ही जायका होता है। यह देख लें, हमने अच्छे से स्टेज पे इसको थोड़ा सा भूनना है, और फिर हम अगेन इसमें थोड़ा सा चम्मच चलाएंगे। अच्छे से भुनाई के बाद हमने इसको कुकर नहीं लगाना अब दोबारा, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल हलवा बन जाएगी और फिर इसकी वो हांडी की शक्ल नहीं निकल के आएगी। हमने क्या करना है कि इसको अच्छे से थोड़ा सा ऐसे ही भून के, और भूनने के बाद थोड़ा सा इसमें हमने पानी ऐड करना है, बहुत थोड़ा सा, और इसको सिर्फ हमने कुकर के ढक्कन को ऊपर से अच्छी तरह मतलब बंद कर देना, विसल नहीं लगानी, प्रॉपर टाइम इसको कुकर का कोई नहीं चला के देना, ठीक है। हमें सिर्फ ढक्कन बंद करके विदाउट विसल ही इसको हमने रखना है, ताकि ये मतलब थोड़ी सी गल जाए, क्योंकि एक नरम सी कली तो होती है, फूल टाइप सा होता है ये, तो इसको गलाने में इतनी देर या मुश्किल नहीं होती, ठीक है। सो ये देख लें जी, अब इसमें से चम्मच मैंने निकाल दिया है। अब मैं इसके ऊपर कुकर का ही अपना मतलब ढक्कन रख दूँगी, और रख के इसको बहुत स्लो फ्लेम के ऊपर हमने 8 to 10 मिनट्स के लिए सिर्फ पकाना है, विदाउट विसल। अगेन आई एम सेइंग दिस, ठीक है। तो अब ये देखते हैं जी, दोबारा मैंने इसको 10 मिनट के लिए ढक्कन दे के रख दिया था। माशाल्लाह ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारी खुशबू, बहुत ही फ्रेश सी मतलब हांडी की खुशबू, और इतना कमाल का जायका कि मैं आपको बता नहीं सकती। आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू टू मेक दिस हांडी एट होम, और अपने घर वालों को ज़रूर खिलाएं। अगर इट्स योर फर्स्ट टाइम, आपने कभी नहीं खाई है तो ज़रूर बनाइएगा। फिर यह है कि आप हर साल इस सब्ज़ी को मिस करेंगे कि कब कचनार का सीज़न आए और कब हम इसको बनाएं और खाएं। ये देखें, कचनार हमारी अब गल चुकी हुई है, तो हांडी हमारी तैयार है। इसको मैं आपको डिश आउट करके दिखा दूँगी। फ्लेम को मैंने कर दिया हुआ है बंद, और बस इसको अब डिश आउट करना रह गया। ये देख लें जी, ये मैंने इसको प्लेट में निकाल दिया है। कचनार देखिए अलग से पड़ी हुई नज़र आ रही है, अगर हम कुकर लगाते तो इसका हलवा बन जाता और ये कहीं भी देखने में ना मिलती, तो इसीलिए देखिए हमने इसको ऐसे ही खड़ी खड़ी कली रखना होता है। बहुत ही ज़बरदस्त लुक इसकी आई थी, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट था, और मैंने जो है एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी आपके साथ शेयर कर दी है। आप प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।